एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हेयर। हम लोगों ने प्रीवियस केमिस्ट्री सेक्शन में टारगेट एचपी टेट 2021 केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में हमने जो लास्ट प्रीवियस वीडियो किया था उसमें हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और उसमें हमने सारे ब्लॉक्स से क्वेश्चन कर लिए थे। बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके एप्लीकेशन, उनके यूजेस क्या रहते हैं, उससे हमने सारे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन जो है वो किए हैं। हमने एसपीडीएफ जितने भी ब्लॉक हैं वो करे हैं, उनकी सीरीज़ करी है। जैसे हमने पी ब्लॉक में चैलोजन, हेलोजन, उनके कौन सी फैमिली, कौन सी ग्रुप को हेलोजन बोलते हैं, कौन से ग्रुप को चैलोजन, ये सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। और इसके बाद हमने थोड़े से क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल के बेसिक, कौन सी मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सी फ्री फॉर्म में, रस्ट फ्री के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, लाइक दैट हमने बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे किए हैं। आप उसको प्रीवियस वीडियो को केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज में देख सकते हो और टारगेट एचपी टेट 2021 सीरीज में, राइट। अब हमने पार्ट 2 में इसके जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, उसके बेस पे मैंने यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो बनाए हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस का मतलब है जो कोई एटम है, ठीक है। हमें पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल आज की डेट हम देखते हैं तो वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर, ऐसे हम शेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। मतलब आप यहाँ इतना समझ लो कि उसके स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर देखते हैं। हम क्या देखते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर देखते हैं। और इस राउंडेड स्ट्रक्चर में हमें पता है कि सेंटर में क्या है, सेंटर में इसके क्या है, एक सेकेंड, सेंटर में इसके है आपके पास प्लस चार्ज होता है, जिसमें क्या प्रोटॉन होते हैं सेंटर में और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस राउंडेड स्ट्रक्चर का जब हमें साइज पता करना है, मतलब ये है क्या, एक एटम है, कोई सा भी एटम ले लो, इसके एटम के स्ट्रक्चर को पहली बात आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई भी नहीं देती, ठीक है, इतनी छोटी है, ठीक है। अगर साइज ऑफ एटम के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेट 1.2 एंगस्ट्रॉन्ग इसका जो है साइज रहता है, जो कि बहुत 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 छोटा है। इसलिए हम एटम को कैसे उसके साइज को पता करते हैं, ठीक है। पहली बात एटॉमिक रेडियस जो है, यहाँ से फिर मैं ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। देखो, एटॉमिक साइज को पता करने के लिए क्या किया गया, दो तरीके से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मैंने आगे डिस्कस किया है ये चीज़। तो जैसे ये एक एटम है, एटम का मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये दूसरा कोई इसके साथ हम एटम लगा देते हैं, ठीक है। दो एटम्स हैं, अब सेम एलिमेंट के हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट है। मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोई सा भी, क्लोरीन लिख देती हूँ, ठीक है। ये एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है, ठीक है। अब इसके जो रेडियस होंगे, अब हमें पता है रेडियस का, सेंटर से इसका जो रेडियस है, ठीक है, दो एटम के साथ में हम जो है दो एटम को साथ में लेंगे और उनका जो सेंटर से, दोनों के सेंटर से हम जो है डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और मान लो अगर हम क्लोरीन की बात करें, मैंने आगे भी एग्जाम्पल जो है ऐड करा है क्लोरीन वाला, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है एटॉमिक रेडियस। हमारे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक रेडियस आ जाता है। एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से पूछते हैं कि डाउनवर्ड जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए, मैंने यहाँ पे जस्ट एक रफ जो है ड्रॉ किया है आपके लिए। पीरियोडिक टेबल में जब हम जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है एटॉमिक रेडियस, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। डाउनवर्ड क्या करता है, जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से, तो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इंक्रीज करता है, यहाँ लिख रखा है। और अलोंग द पीरियड, मतलब जब हम जो है इस तरफ को मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है, ठीक है। ओके, ये चीज़, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो इंक्रीज होगा, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। साइज ऑफ एटम ये आपको लर्न करना है, क्योंकि एज इट इज़ एनसीईआरटी में गिवन है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम हेल्प्स टू मेजर द एटॉमिक रेडियस। मैंने बोला कि इंटरन्यूक्लियस रेडियस हम देखेंगे, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है, मैंने बोला एक एटम ऐसे बताया, एक एटम ऐसे, उनके न्यूक्लियस का इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस इसको बोल रहे हैं, ठीक है। साइज मेजर्ड व्हेन एटम इज इन कंबाइंड स्टेज, मैंने बोला आपको कंबाइंड स्टेट में होगी तभी उसका हम रेडियस मेजर करेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एटॉमिक रेडियस जो है दो तरह के, कोवलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, इंपॉर्टेंट है, कोवलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो हम बोलेंगे उसको, उसके एटम के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। अगर मेटल्स की बात हो रही हो तो मेटालिक रेडियस बोलेंगे उसके लिए, ठीक है। और कोवलेंट रेडियस जो है वो सिंगल बॉन्ड इन कोवलेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होता है, मेटेलिक में हम मेटेलिक रेडियस जो टर्म है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे क्वेश्चन जो है आ सकता है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल के लिए जो है हम कोवलेंट रेडियस बोलते हैं और ये नॉन मेटल्स के लिए होता है, इतना याद रखिए, ये एनसीईआरटी का कंक्लूजन है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैंने बोला कि मॉलिक्यूल है, जैसे क्लोरीन का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो उसके हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच का हम डिस्टेंस ले लेंगे और मान लो यहाँ पे 198 pm है तो यहाँ पे देखो इसको 2 से डिवाइड कर लिया और हमारे पास 99 इसका आंसर आ गया। और ये कोवलेंट रेडियस है, कोवलेंट रेडियस है मतलब ये क्या है, नॉन मेटल की बात हो रही है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे एंड अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में गिवन लाइन है। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी, ये एक एनर्जी है रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, ठीक है, शेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी यूज हो रही है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे भी जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल में उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, अगर लॉन्ग द ग्रुप ये इंक्रीज करती है और डाउन टू ग्रुप ये डिक्रीज करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है। ये बोल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात की गई है। तो इसने कहा है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसका जो वैल्यू है, ठीक है, वो जो है कम होगी, इस तरफ को आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, सेकेंड ज़्यादा, मतलब कि जब हमें, मैंने बोला आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि एनर्जी जो लग रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, मान लो ये एक एटम है, ठीक है, अब इस एटम से क्या किया हमने, इसके शेल्स से क्या किया, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को मूव किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन क्या चले गए यहाँ से बाहर। अब मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे लगी, कितनी एनर्जी पहली बार। अब हम उसके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल रहे हैं, हम एक और इलेक्ट्रॉन को मान लो बाहर निकाल रहे हैं, तो दूसरे टाइम एनर्जी लगेगी वो और ज़्यादा लगेगी। अब थर्ड टाइम अगर हम इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल रहे हैं तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में सेकेंड और थर्ड ज़्यादा होगी, ठीक है, ये मतलब है इस चीज़ का। ओके, ये हो गया आयनाइजेशन से, यही क्वेश्चन जो है मैंने देखे प्रीवियस ईयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर, जिसको हम लोन पेयर भी बोल देते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, उस टेंडेंसी को हम एटम की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्लोरीन वाला, ओके। फॉर आयनिक कंपाउंड आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, ये दे रखा है एनसीईआरटी में वैल्यूज, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी 1.7, नॉट 7.1 बट 1.7, ठीक है। और अगर
पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन 1.7 होगी। ऐसे इनको नोट कर लो, ये आपको ऐसे ही वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी। और अगर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे पोलर कोवलेंट के लिए लेस देन 1.7, और अगर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है तो वैल्यू 0 होती है। ये तीनों वैल्यू आपको, ठीक है, मोर देन 1.7, लेस देन 1.7 और 0, ये वैल्यू ऐसे ही लर्न करनी है। अब यहाँ के जो कंपाउंड्स होते हैं यहाँ वाले, उनमें सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम जैसे बनाया है। तो जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इंक्रीज करती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डिक्रीज करती है जब हम टॉप टू बॉटम, टी और बी का मतलब है टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, ठीक है। स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास +1 की एनसीईआरटी में गिवन है ये स्केल्स, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पॉपुलरली स्केल जो यूज़ करते हैं वो भी दे के रखा हुआ एनसीईआरटी के लिए, इसलिए सारे ये नोट कर लीजिए, ओके। तो इसमें जो स्केल्स दी हुई हैं पर्टिकुलर जिनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के लिए, वो है पॉलिंग स्केल फर्स्ट, और यही एक स्केल है जिसको मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। एल्ड्रेड रोचो स्केल और मुल्केन जेफे स्केल, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। मे बी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन ये चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी में आप देखोगे क्लास +1 का जो ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें लेके रखी हुई है इसमें, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने वहाँ से निकाले हैं ये बिल्कुल एक बोल सकते हो आपकी निचोड़ जैसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा डीप क्वेश्चन मैं वहाँ से नहीं लेके आई, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब देखो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो एक टेबल फॉर्म में मैंने यहाँ नोट करी हैं, जो चीज़ें अभी बताई गई हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरीके से टेबल भी बना सकते हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है। अगर ऐसे टेबल बनाओगे तो उसको एक बार, मतलब जैसे दिन में एक बार देख लिया तो आपके माइंड में रहेंगे वो चीज़ें, तो आप ये टेबल भी बना लें, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, राइट टू लेफ्ट जो है वो इंक्रीज करती है। इसके बाद नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक पिक है, मैं वो आपको शेयर कर दूंगी, यहाँ पे आप इस पिक को देख सकते हो। इसमें ये वाली पिक्चर एनसीईआरटी की है कि किस तरीके से कौन सा करेक्टर किस तरफ को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है, यहाँ देख लेना, इंक्रीज करता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता है जब हम जो है वो टॉप टू बॉटम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी लिख ले, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूक्लियर जो चार्ज है, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने नोट्स में कौन सी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर करी हैं। तो देखो, मैंने इसके बाद वैलेंसी, इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वैलेंसी पे आने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आने वाली है। और जैसे आपको पता है कि जो बोहर्स मॉडल है उसमें KLMN शेल होते हैं, KLMN शेल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन K में 2 ही क्यों होते हैं, L में 8 ही क्यों होते हैं, M में 18 ही क्यों होते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी मॉडल ऑफ एटम है वो भी आ जाएंगे और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद टॉप 50 फॉर्मूलाज फ्रॉम केमिस्ट्री, उसमें प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट अदर भी रहेंगे, 50 पूरे 50 फॉर्मूला जो कि मैंने एनसीईआरटी से ढूंढ के जो है वो बना लिए हैं। तो अपकमिंग वीडियोस ये रहेंगी केमिस्ट्री सेक्शन में, ओके। फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट, okay, thank you so much for watching video, and if you like my video please like, share and subscribe. Bye bye.